ठीक है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई राशि साधारण ब्याज दर से 3 वर्ष में 4,800 में 5 वर्ष में 5,600 हो जाती है, तो वह राशि है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। अब यहाँ पे बोला 3 वर्ष में 4,800 हो रही है और 5 वर्ष में कितनी हो रही है? 5,600। तो यहाँ लिख लेता हूं, 3 वर्ष में कितनी? 4,800 और 5 वर्ष में 5,600। इसका मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या होगा? 2 साल का ब्याज होगा, क्योंकि हर साल मूलधन तो सेम रहता है लेकिन ब्याज उसके ऊपर बढ़ता जाता है साधारण ब्याज में, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता। तो यहाँ कितना हो गया? 2 वर्ष। 5 वर्ष में इतनी हो रही है, 3 वर्ष में इतनी, तो इसका मतलब यहाँ कितने का अंतर है? 2 वर्ष का। और यहाँ अंतर कितना है? 800 रुपये। इसका मतलब 1 वर्ष की अगर मैं बात करूं, 1 वर्ष में अंतर कितना होगा भाई? 2 वर्ष में अगर 800 रुपए का अंतर है तो 1 वर्ष में अंतर कितने रुपए का होगा? 400 रुपए का। ये होगी बात खत्म यहाँ पर। अब 1 वर्ष में अंतर अगर 400 रुपए का है तो 3 वर्ष में कितने का होगा? 1,200 का। 5 वर्ष में कितने का होगा? 2,000 का। भाई ये जो 400 रुपए ये क्या है? ब्याज आ गई ना, क्योंकि 1 वर्ष में अंतर जो आ रहा है इसका मतलब क्या है? कि पहले वर्ष कुछ ब्याज होगी, दूसरे वर्ष कुछ ब्याज होगी। तो इसका मतलब पहले वर्ष में आपके पास जो मिल रहा है और दूसरे वर्ष में आपको जो मिल रहा है वो कितना है? 400 रुपए का डिफरेंस उसमें है। तो 400 रुपए क्या है? बेसिकली आपका ब्याज है 1 साल का, क्योंकि 2 साल का जो अंतर आ रहा है यहाँ पर, मूलधन तो सेम है दोनों में, कुछ भी हो व्हाटएवर, जो भी यहाँ पे भी एक्स होगा तो यहाँ पे भी एक्स ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो आपके अंतर आया 800 रुपए, वो क्यों आया? क्योंकि 2 वर्ष में जो आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है वो कितना है? 800 रुपए। मूलधन तो सेम ही होगा। अब 1 वर्ष में कितना होगा? 400 रुपए। तो अब अगर वो पूछे 3 वर्ष में कितना ब्याज होगा, तो 1 वर्ष का 400 रुपए ब्याज, 3 वर्ष का कितना हो गया? 1,200 रुपए। और 1,200 रुपए अगर ब्याज 3 वर्ष का है, और ये जो आपको 4,800 दे रखा है, ये क्या दे रखा है? 3 वर्ष का आपको मिश्रधन दे रखा है। तो 4,800 में से अगर मैं ये 1,200 रुपए कम कर दूं, ये मेरा क्या है? मूलधन। सिंपल सा कंसेप्ट है। 5 वर्ष में आपको 5,600 रुपए मिल रहे हैं, 3 वर्ष में आपको 4,800 रुपए मिल रहे हैं। इसका मतलब दोनों का अंतर क्या है? 2 वर्ष का ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 400 रुपए। अब या तो मैं 5 वर्ष का निकाल लूं फिर इसमें से घटा दूं, या 3 वर्ष का निकाल के इसमें से घटा दूं, क्योंकि ये आपको क्या दे रखा है? मिश्रधन दे रखा है। आपका आंसर आ जाएगा कि आपका मूलधन क्या होगा? इसका 3 गुना करके इसमें से घटा लो, या फिर 5 गुना करके इसमें से घटा लो। आंसर कितना आएगा? 3,600 रुपए मूलधन आ जाएगा। क्लियर है? ये था आपका बेसिक कंसेप्ट। आगे चलिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1,480 तथा 4 वर्ष में 1,760 हो जाती है। साधारण ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, 4 वर्ष में कितनी हो रही है? 1,760। 2 वर्ष में कितनी हो रही है? 1,480। ठीक है, इसका मतलब 2 वर्ष में ब्याज का डिफरेंस कितना है? माइनस कर लीजिए, 280 रुपए। तो 1 वर्ष में कितना होगा? 1 वर्ष में कितना होगा? आप चाहे तो निकाल लीजिए, चाहे मत निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अपने से क्या पूछा है? यहाँ पे रेट पूछ रही है। तो यहाँ पर आपको 2 वर्ष का ब्याज दे रखा है कितना? 280 रुपए। और 2 वर्ष में आपको ब्याज मिल ही चुका है। अगर यहाँ से मेरे को मूलधन निकालना है, मूलधन क्यों? क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला होता है I = P/RT/100, तो यहाँ हमको क्या चाहिए? रेट भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, पी भी चाहिए, और आई हमको निकालना होता है। लेकिन यहाँ पर आपको आई दे रखा है, प्रिंसिपल आप निकाल लेंगे। आपको निकालना क्या है? यहाँ पे रेट निकालनी है और टी आपको दिया हुआ है। कैसे? देखिए, 2 वर्ष में 280 रुपए ब्याज मिल रहा है और 2 वर्ष में पैसा कितना हो रहा है? 1,480। तो अगर मुझे यहाँ से मूलधन निकालना है, तो मिश्रधन आप कितना दे रखा है? 2 साल में 1,480 रुपए हो रहा है और 2 साल का ब्याज कितना आ रहा है आपके पास? 280 रुपए। इसका मतलब मूलधन कितना हो गया आपके पास? 1,200 रुपए। क्लियर है? रेट आपको निकालने, तो R = क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट गुणा 100 बटा P × T। तो I जो आपको दे रखा है वो कितना है? 280 रुपए मान लेते हैं यहाँ पे, 2 साल का। ये लिख लीजिए, 280 गुणा 100। अगर ये 2 साल का ले रहे हैं तो यहाँ टाइम भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और आपको जो प्रिंसिपल दे रखा है वो आपने निकाल लिया 1,200 रुपए। यहाँ से क्या निकल जाएगा? दर निकल जाएगी। 2 से ये 2 काट लिया, 2 से इसको काट लीजिए, फिर काट लीजिए,
4 35/3, तो 35/3 कितना होता है? ये आपकी दर आ गई 11.2/3%। तो इजी है, कहीं दिक्कत नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट बहुत इजी है, बस इंटरेस्ट पे फोकस कीजिए। इंटरेस्ट निकाल लिया, इंटरेस्ट से आप मूलधन इजीली निकाल सकते हैं। देखिए डिफरेंस निकाला, 280 रुपये क्या आ रहा था, 2 साल का इंटरेस्ट आ रहा था। इंटरेस्ट जो है 2 साल का इंटरेस्ट और 2 साल का आपको मिश्रधन दे रखा है, इसमें से घटा लिया तो मूलधन आ गया। ठीक, मूलधन आपके पास है, इंटरेस्ट आपके पास है, टाइम आपके पास है, दर तो निकाल ली है, इजीली निकाल ली, फॉर्मूला आपको याद ही है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई राशि समान दर व समान समय के लिए, मतलब अगर दर 4% और समय भी कितना है 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 प्राप्त होता है। तो दर आपको ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं। सपोज कीजिए 46 मार्क्स आए मेरे 100 में से, इसका मतलब क्या है, टोटल मार्क्स कितने थे 100, मेरे को कितने मिले हैं 46, ये मतलब होता है। इसी तरीके से आपके पास ही जो दे रखा है साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 प्राप्त होता है। इसका मतलब मूलधन क्या है ये, और साधारण ब्याज क्या है ये। तो इसका मतलब अगर 4 आपके पास ब्याज है तो मूलधन कितना है 9। बस ये कंसेप्ट यहां से उठाना है और कुछ नहीं करना। हमेशा कभी कुछ भी दे रहे वो बोले कि मिश्रधन है, सपोज कीजिए वो बोलता है कि 4/9 मिश्रधन का, इसका मतलब नीचे वाला क्या होता, ये होता मिश्रधन, और ये क्या होता, ये ब्याज होता। तो ये 9 अगर आपके पास मिश्रधन होता और ब्याज कितनी होती 4, तो मूलधन कितना होता 5। कंसेप्ट देखिए, यहां अगर वो बोलता है कि साधारण ब्याज मिश्रधन का 4/9 प्राप्त होता है, तो इसका मतलब जो नीचे वाला है वो क्या होता है मिश्रधन होता, ऊपर वाला तो क्या होता ब्याज ही रहता। तो 9 अगर मिश्रधन होता, 4 ब्याज होता, तो यहां से आप मूलधन कितना होता, मिश्रधन में से ब्याज घटा लेते तो 5 क्या जाता है आपका मूलधन आ जाता। तो लेकिन उसने क्या दिया यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है। अगर वैसा क्वेश्चन भी आता तो आप इजीली कर सकते हैं। तो मूलधन का 4/9 मतलब ब्याज हो गया 4, मूलधन है 9, समय x और दर भी कितनी है x, क्योंकि उसने बोला है समान दोनों चीजें हैं। I = P/RT/100 होता है। I आपको दे रखा है कितना 4, ये 100 ऊपर चला जाएगा। प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है 9, R और T क्या है सेम सेम है, मतलब x × x मतलब x² हो गए। ठीक है, तो यहां से आप x² पहले सॉल्व कर लीजिए, चाहिए तो 25 बार कट जाएगा, 25 चौके 100 बराबर किसके x² के। जब भी स्क्वायर को आप पक्षांतरण करते हैं तो स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल में बदल जाता है। तो यही मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ाया था। तो ये जो स्क्वायर इधर आएगा रूट बन जाएगा, तो 100 का रूट कितना होता है 10। योर आंसर इज 10%। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 10%। तो आपकी जो समय है वो भी कितना है 10 वर्ष, और आपकी जो दर है वो भी कितनी है 10%। क्लियर है, तो दोनों आंसर क्या हो जाएंगे 10%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको दिया हुआ है। कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती। कोई भी राशि दे रखी है XYZ, हमको नहीं पता, अगर वो 3% अधिक रेट जो भी दे रखी है उससे अगर 3% ज्यादा होती तो हमको 105 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो मतलब 3% के हिसाब से जो भी मूलधन है उसका ब्याज कितना है 105 रुपए। तो आई आपको दे रखा है कितना 105, और दर कितनी दे रखी है 3%। तो मूलधन आपको ज्ञात करना है, और आपको टाइमिंग भी दे रखा है 5 वर्ष। देखिए क्वेश्चन में सिर्फ घुमाया हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। बेसिकली 3% की रेट से 105 रुपए आपको ब्याज मिल रहा है। कितने वर्ष में 5 वर्ष में। तो क्या पूछा है मूलधन पूछा हुआ है, सिंपल। I = P/RT/100, प्रिंसिपल निकालना है तो I × 100/RT = P हो जाएगा। क्लियर है, तो P = I कितना दे रखा है आपको 105 रुपए,
रेट कितनी है 3% से तो मिल रहे हैं आपको 105 रुपए अधिक, और कितने वर्ष में 5 वर्ष में। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 15 105 कितना हो गया प्रिंसिपल 700 रुपीज आंसर। वो जो 700 रुपए थे उस पर अगर 3% का ब्याज अगर आप बढ़ा देते हो तो 7 ये 21 को अगर 5 से गुणा करोगे तो कितने होते हैं 21 पंजे 105। इस तरीके से आपके पास 105 रुपए ब्याज अधिक मिलता है। तो रटना नहीं है, कंसेप्ट है, एक ही फॉर्मूला है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। आप कमेंट्स में लिखिए अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए, बिल्कुल मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, ज्यादा क्वेश्चन करा दूंगा। अगर आपको लगता है तो प्लीज कमेंट्स कीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसमें बोल रहे हैं यदि 5% की दर से, मतलब रेट आपको दे रखी है 4 वर्ष के लिए, मतलब टाइम आपको दे रखा है 4 वर्ष के अंत में मूलधन व साधारण ब्याज, यहाँ पे मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर 840 रुपए है, तो मूलधन कितना होगा। यहाँ आपको जो डिफरेंस दे रखा है वो मिश्रधन और मूलधन का नहीं दे रखा, मतलब ब्याज नहीं दे रखा है। यहाँ आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, क्या दे रखा है मूलधन और साधारण ब्याज का दिया हुआ है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने के लिए 100 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए मूलधन मैंने मान लिया 100, कुछ नहीं करना, 100 आपने मूलधन मान लिया। अगर 100 रुपए आपके पास मूलधन है, 100 रुपए आपके पास मूलधन है, तो उसके हिसाब से आपको ब्याज कितना मिलेगा, वही पी आर टी अपन 100, तो 100 इंटू पी होगा आपके पास सही, आर कितना है 5, 4 टाइम है डिवाइड बाय 100, तो क्या मिली इंटरेस्ट कितना हो गया 20 रुपए। सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है, 20 रुपए क्या हो गया आपका इंटरेस्ट। कब, जब मूलधन कितना है 100 रुपए है। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने जो वैल्यू ली, यहाँ पे भी 5 साल लिए हैं, सॉरी 5% रेट लिए और 4 साल लिए हैं तो 20 आ रहा है, और यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है 840 वो भी किस पे दे रखी है 5% और 4 वर्ष के ऊपर दे रखी है। अब यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस देख रहा हूं तो कितने का डिफरेंस है 80 रुपए। अगर मैं 100 मूलधन मान रहा हूं तो ब्याज कितनी आ रही है 20 रुपए, डिफरेंस कितना आ रहा है 80 रुपए का। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको क्या निकालना है मूलधन निकालना है। तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू दे रखी है 840 रुपए, ये क्या है, ये भी अंतर है, और यहाँ पे ये भी क्या है, ये भी अंतर है, तो ये एक्चुअल है। तो जो आपको दे रखा है उसके कंसर्न वैल्यू का आप डिवाइड कर दो, और आपको जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ 100 मैंने मूलधन माना है, 100 मैंने मूलधन माना है, तो आपको कितना मिल रहा है 80 रुपए का डिफरेंस मिल रहा है, और यहाँ पर आपके पास कितना 840 रुपए का डिफरेंस, तो 840 रुपए का डिफरेंस इससे इक्वेट कर रहा है, तो 840 डिवाइड बाय 80, और ये 100 मूलधन माना है तो एक्चुअल मूलधन कितना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व कर लीजिए। नहीं होगा ना 25 5 2 25 50 54 52, ओके 1 सेकेंड 50 आएगा यहाँ पे, सॉरी ये हो जाएगा आपका 0 5 और 1050 रुपए इज योर। तो बिल्कुल सिंपल था, कहीं दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कंसेप्ट लगाने हैं, रटने की जरूरत कतई नहीं है। करेंगे समझ में आ जाएगी चीजें, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज के 8% वार्षिक ब्याज दर से कितना धन 5 वर्ष में 11,200 रुपए हो जाएगा। तो मतलब ये आपको यहाँ दे रखा है मिश्रधन कितना 11,200 रुपए, दर दे रखी है आपको 8% और समय दे रखा है आपको 5 वर्ष। अब यहां पर आपको जो निकालना है, क्या निकालना है, धन कितना, धन मतलब मूलधन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, मूलधन का फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई इंटू 100 अपन RT, भाई PRT से बना लिया ना, PRT पर 100, ये आपके पास फॉर्मूला है किसका, इंटरेस्ट का। तो P निकालना है, इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तो क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं, एक ही फॉर्मूला याद करना है। अब आपको प्रिंसिपल निकालना है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे I जो है वो दे रखा है, नहीं दे रखा,
क्या दे रखा है, सिर्फ मिश्रधन दे रखा है। तो इस वाले कंसेप्ट के लिए आपको क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले की वजह से, इससे पहले मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया था 100 का, उसको यूटिलाइज कर लेंगे। सपोज कीजिए मूलधन है मेरा 100, मूलधन कितना है 100, तो यहां से अगर मैं ब्याज निकालूं निकाल सकता हूं। आई इज इक्वल टू मूलधन 100 है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है, प्रिंसिपल आपको 100 यहाँ पे मान लिया ना आपने, तो आर कितना है 8% है, और टाइमिंग कितना है 5 है, डिवाइड बाय 100, तो कितना हो गया ये 40 रुपए। तो 100 मूलधन है, 40 क्या है आपका इंटरेस्ट है, तो अगर यहाँ से मैं मिश्रधन निकालूं तो कितना हो गया 140, 100 प्लस 40 140, मूलधन में अगर इंटरेस्ट जोड़ देते तो क्या आ जाता है, मिश्रधन आ जाता है। अब कुछ नहीं करना, सारी वैल्यू जो भी 1% यहाँ पर है 5 वर्ष है, उसी पे क्या निकला हुआ है 11,200 मिश्रधन निकला हुआ है। तो 11,200 मिश्रधन किसके बराबर है, 140 के, तो यह लिख देता हूँ 11,200 डिवाइड बाय 140, और 100 आपने यहाँ मूलधन माना है, तो इसका मतलब एक्चुअल मूलधन कितना होगा यहाँ से निकाल लेंगे। भाई जो मिश्रधन है, जब मैं 100 मूलधन मान रहा हूँ तो मिश्रधन कितना आ रहा है आपके पास 140 आ रहा है, तो इसका मतलब जो दे रखा है उसके कंसर्न वैल्यू से डिवाइड कर लिया, 100 आपने मूलधन माना है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपली। आंसर, तो ये आपका आ गया सीधा सा मूलधन, बिल्कुल सिंपल है, कहीं दिक्कत नहीं है, सिर्फ 2 कंसेप्ट अपन ने सारे काम कर लिए। तो 100 वाला कंसेप्ट यूज किया था और बाकी पीआरटी अपन 100 वाला, तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जरूरत हो तो मेरे चैनल पर कमेंट्स कीजिए, डेफिनेटली आई विल रिपीट ऑल द थिंग्स विच एवर आई हैव बीन टॉट टू यू। ओके, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल वापस आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, उसमें कुछ ट्रिक्स हैं जिसकी अपने को वाकई जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर ट्रिक्स की भी बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।